बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खत्म कर लिए थे। वी हैव कंप्लीटेड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। जो नेक्स्ट एग्रोबेस इंडस्ट्रीज है जिसे हमें पढ़ना है वो है जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के बारे में, जूट इंडस्ट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज के बारे में हमें बताया था ये भी एग्रोबेस इंडस्ट्री होती है। जूट इंडस्ट्रीज इज आल्सो एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, ये भी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज है क्योंकि जूट भी एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज है। तो एट प्रेजेंट टाइम वी आर स्टडिंग अबाउट द एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, जो जिनका रॉ मटेरियल, जो द इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट फॉर द रॉ मटेरियल ऑन एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रोबेस इंडस्ट्रीज। और उस एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो जूट इंडस्ट्रीज कंप्लीट करनी है। टुडे वी हैव टू कंप्लीट जूट इंडस्ट्री। कि जूट इंडस्ट्रीज क्या होती है? जूट इंडस्ट्रीज एग्रोबेस इंडस्ट्रीज होती है। तो अगर देखा जाए तो बिफोर इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था कि बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। इंडिया जूट के प्रोडक्शन में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। लेकिन बच्चों अब नए नए कंट्रीज भी है और बांग्लादेश जब हमसे अलग हो गया तो वी नो दैट हमारा जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट था, मेन जूट प्रोड्यूसिंग जो पार्ट था वो बंगाल का मतलब पूरा बंगाल, जो ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश बन चुका है एंड वेस्ट बंगाल जो आज हमारे पास है, ये पूरा बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ये बच्चों हम लोगों के मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करते थे। मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट उस समय थे। लेकिन आज इस समय देखा जाए बच्चों तो बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार ये जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और अब भी देखा जाए तो इंडिया जूट के प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल जूट के प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट या कभी फर्स्ट लार्जेस्ट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट है इंडिया। तो इंडिया में बच्चों ये जूट का पोजीशन है। इंडिया में जूट का जो प्रोडक्शन है वो इसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। तो हम जब जानते हैं कि बेटा इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। दैट्स व्हाई ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में जूट की एग्रीकल्चर होती है, जूट उगाया जाता है। तो बच्चों इसके बाद फिर मैंने बताया था कि बंगाल में सबसे पहले जूट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले जूट इंडस्ट्री जो बेटा एस्टेब्लिश हुई थी वो रिसरा में एस्टेब्लिश हुई थी। रिसरा जो कि कोलकाता से बच्चों लगभग 90 किलोमीटर अवे है, 90 किलोमीटर पहले पड़ता है क्या कहते हैं कोलकाता से, और 90 किलोमीटर पहले पड़ता है हमारा रिसरा। तो रिसरा में पहली जूट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी। और आज बच्चों रिसरा से लेकर कोलकाता तक हुगली नदी के दोनों साइड में, बोथ साइड ऑफ द हुगली रिवर्स के, हुगली रिवर्स यू नो दैट जब गंगा रिवर्स जब बिहार के आगे एंटर करती है तो गंगा रिवर्स आगे चल करके दो पार्टों में बढ़ जाती है। एक भागीरथी बन जाती है। डोंट बी कंफ्यूज की भागीरथी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की भागीरथी है, लेकिन आगे चल करके गंगा फिर दो पार्टों में बढ़ती है। एक भागीरथी बन जाती है और एक हुगली बन जाती है। भागीरथी आगे चल करके बेटे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और उसी को वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो वो अलग बात है। लेकिन हुगली नदी जब क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो हुगली नदी मिल जाती है और हुगली से आकर के बाद में दामोदर नदी जाकर के मिलती है। तो बच्चों जब दामोदर नदी और हुगली मिल जाती है तो अबाउंडेड वाटर बन जाता है, बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है। वहीं से रिसरा से क्या कहते हैं तो अबाउंड वहीं से बेटा रिसरा है और रिसरा के पास से फिर क्या कहते हैं जूट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो हम बातें कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। उसके बहुत ढेर सारे रीजन है। 70% जूट इंडस्ट्रीज बच्चों 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर, सर बच्चों मैंने ये 90 किलोमीटर लिख दिया था, 98 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े एरिया में, वाइडनेस 3 किलोमीटर ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, 3 किलोमीटर वाइड एरिया एज 98 किलोमीटर लॉन्ग एरिया लेंथ पर क्या कहते हैं सबसे हमारी जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों जूट इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही है ना। तो सबसे पहले बेटे देखते हैं कि पहला जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है बंगाल जूट प्रोड्यूसिंग, वो एरिया जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्लोजनेस है टू द मिल्स, जूट की मतलब जूट प्रोडक्शन से और जूट मिल्स की क्लोजनेस है, इस वजह से क्या कहते हैं जूट का प्रोडक्शन, जूट इंडस्ट्रीज वहाँ ज्यादा है। इसके बाद बच्चों एक्सेसिव वाटर वेज प्रेजेंट है हुगली नदी के रूप में। दामोदर नदी जाकर जब मिलती है तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। तो एक्सेसिव वाटर ऑफ प्रेजेंट इज देयर विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द जूट इंडस्ट्री। नियरनेस ऑफ कोलकाता सी पोर्ट है जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत आसानी होती है।
ठीक है। अकाउंटेंट वाटर प्रोसेसिंग और रॉ जूट मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक्सपेंसिव एंड स्किल्ड लेबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बिकॉज यू नो दैट पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता काफी ज्यादा है। बिहार वगैरह के बाद पहले तो शायद फर्स्ट नंबर पे था 904, लेकिन आप शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे है। तो बहुत ज्यादा लेबर भी की अवेलेबिलिटी भी है। झारखंड, उड़ीसा और बिहार से ढेर सारे लोग पहुंचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी है, रोडवेज भी है, रेलवेज की सिस्टम भी अवेलेबल है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम भी, फाइनेंस सिस्टम, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें वहाँ की अवेलेबिलिटी। वास्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे हुगली चाहे कोलकाता सी पोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट कैन बी कैप्चर एज वेल एज द इंडियन मार्केट इज इन कैप्चर ऑफ। ठीक है, ये रीजन है कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। बच्चों, मैंने बताया था कि मैं आपसे थोड़ा सा छोटा वीडियो आपको दे रहा हूँ, बड़े वीडियो के साथ। एक वीडियो बड़ा है, एक छोटा है। इसके बाद जूट इंडस्ट्री के बारे में हम अगले वीडियो में पूरी तरीके से और खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम शुगर इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहीं डाउट्स हो आप बताते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके, आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं आपके जवाब ही दे दूँगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिले। कोशिश, मैंने बताया ना, इट नॉट माई गारंटी देते, क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ। ओके, थैंक यू।